बोले शंकर भगवान की जय। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत्य कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा सुखंडित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किया करते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबंद है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत, यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किए, वकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुंडवाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलियों में, पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करवों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषता देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टि गोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन किया करते हैं। उस सरोवर के तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चम्र बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत्य कुमार जी बैठते रहते हैं। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नेमिषारायण के मुनियों ने वहाँ सनत्य कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत्य कुमार जी के पूछने पर उन मुनियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तुम्बुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहाँ मृदंग, ढोल, वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जड़ित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यश, चारनर और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चले रहे थे। उसमें विषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयाशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले
वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान्य स्वरूप होकर वहाँ आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उन्हें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित है, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार है। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के रूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत्य कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वहाँ विमान धरती पर आ गया। सनत्य कुमार ने देवनंदी को साष्टांगन प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत्य कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात्र मात्र से उन सबके पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत्य कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रतन का उपदेश वेद के ना जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। इन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है। उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवग्र प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने मेरे और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर सदाचारी मुनि विशेष कुलचित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतरन पशु पाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पुण्यता पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिध्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्तियां करके
शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति पारायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। वायवी संहिता संपूर्ण। शिव महापुराण संपूर्ण। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणा विंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है। मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कोटि कोटि प्रणाम। शुक्र है मेरे महादेव। कृपा दृष्टि बनाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे।